तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.2 के 7वें नंबर प्रश्न को देखता हूँ। तो 7वें नंबर प्रश्न में क्या बोला, तो 7वें नंबर प्रश्न बोला कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त को खींचो और वृत्त के बाहर एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करो। तो आप इसमें वृत्त को चूड़ी या तो कड़ा से खींच सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कड़ा का यूज किया, तो मैं यहाँ पर कड़ा से एक वृत्त खींच लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त को अच्छे से खींच लिया। तो ये हो गई आपकी वृत्त। और फिर मुझे कहा जा रहा है कि वृत्त के बाहर एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करो। तो आप इस वृत्त के केंद्र से कितनी भी दूरी पर एक बाहरी पॉइंट को ले सकते हो और उस बाहरी पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हो। और चूंकि मुझे इस वृत्त का केंद्र नहीं पता है कि इस वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, तो इसलिए मैं बाहरी पॉइंट को नहीं ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके केंद्र को निकाल लेता हूँ। तो केंद्र को निकालने का सबसे पहला स्टेप है, ये आपको यहाँ पर स्केल को रखनी होती है और एक सीधी रेखा खींचनी होती है जो कि दोनों ओर की परिधि को टच करे। और फिर इस पॉइंट से एक और सीधी रेखा खींचनी होती है। तो मैं एक और यहाँ पर सीधी रेखा खींच लूँगा और यहाँ पर एक और पॉइंट बन गया। और दूसरे स्टेप में मुझे इन दोनों रेखा को दो बराबर भागों में बांट लेनी होती है, यानी कि इसे समद्विभाजित कर लेनी होगी। तो मैंने यहाँ पर प्रकाल को ले लिया और इस पॉइंट पर मैंने प्रकाल को रखा और आधे से ज़्यादा खोला। तो मैं सबसे पहले इस रेखा को समद्विभाजित करूँगा। तो इसलिए एक चाप मैं ऊपर लगाऊंगा और इसी तरह एक चाप नीचे, और फिर प्रकाल को बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखूँगा और एक चाप इधर लगाऊंगा और एक चाप नीचे, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा जिससे कि हमारी रेखा समद्विभाजित हो जाएगी। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और फिर मुझे इस रेखा को समद्विभाजित करनी पड़ेगी। तो मैं प्रकाल को इस पॉइंट पर रखूँगा और आधे ज़्यादा खोलूँगा और एक चाप इधर लगाऊंगा और एक चाप इधर, और फिर प्रकाल की नोक को बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखूँगा और एक चाप इधर लगाऊंगा और एक चाप इधर, और इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूंगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो हमारी ये रेखा समद्विभाजित हो जाएगी। तो मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया और लास्ट स्टेप में मुझे देखना है कि ये दोनों रेखा किस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं। तो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं, तो यही हो जाएगा हमारा इस वृत्त का केंद्र। तो इसी प्रकार आप इस वृत्त के केंद्र को निकाल सकते हो। तो मैंने इसके केंद्र को तो पता कर लिया, तो अब मुझे इसके केंद्र से किसी दूरी पर एक पॉइंट लेना होगा। तो मैं मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैंने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूँ, और इसी पॉइंट से मैं इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करूँगा। और मुझे ए पॉइंट से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले ओ ए रेखा को समद्विभाजित करनी होगी। तो मैं प्रकाल की नोक को आधे ज़्यादा खोलूँगा और एक चाप ऊपर लगाऊंगा और वैसे ही एक चाप नीचे, और फिर प्रकाल की नोक को ए पॉइंट पर रखूँगा और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर जो पॉइंट बना इस पॉइंट का नाम दे दीजिए सी। तो ये पॉइंट इस ओ ए रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि समद्विभाजित कर दिया। तो समद्विभाजित करने के बाद अब जो हमारा अगला स्टेप है उसमें प्रकाल की नोक को सी पॉइंट पर मुझे रखनी होगी और केंद्र तक की माप ले लेनी होगी। तो मैंने केंद्र तक की माप ले ली और फिर प्रकाल की नोक को बिना हिलाए इस वृत्त पर दो चापों को लगा देनी होगी, जिससे कि हमारा दो पॉइंट तैयार हो जाएगा। तो एक पॉइंट को मान लीजिए x और दूसरे पॉइंट को मान लीजिए y। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है कि ए पॉइंट को x और y पॉइंट से ज्वाइन कर देना होगा।
तो मैं सबसे पहले ए को एक्स पॉइंट से ज्वाइन करूँगा, जिससे कि एक स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया और दूसरे में ए को वाई से ज्वाइन करूँगा। तो मैंने इसे भी ज्वाइन कर दिया। तो मैंने चूड़ी की सहायता से एक वृत्त को खींचकर और वृत्त के केंद्र से किसी दूरी पर एक पॉइंट को लेकर इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कर दी। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 7 हल होता है।